बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जनाब चल रहा है गर्मियों का महीना। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ख़ास किस्म का फल आता है जिसे कहते हैं फालसा, जो कि खट्टे और मीठे होते हैं। तो सोचा क्यों ना जो है वो इसका कुछ नई चीज़ बनाई जाए। तो ख्याल आया तो हमने बनाया फालसा मार्गरीटा कह लें या फालसा शरबत कह लें। तो यहाँ पे मैंने लिए फालसा, ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे तो ताकि ठंडे हो जाएंगे और हम बनाएंगे इसका शरबत। तो यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब जो है हमने लिया है फालसा और हमने इसको डालना है जग में। अच्छा जी, ये फालसे तकरीबन 1 किलो के करीब फालसे हैं और बहुत ज़्यादा खट्टे थे। तो यहाँ पे तकरीबन जो है पहले मैं आधे फालसे लेके जो है इसको हमने ब्लेंड करना है। इसके अंदर मैं तकरीबन डालूँगी, ये है तकरीबन आधा किलो के करीब पिसी हुई चीनी। ठीक है, क्योंकि फालसे बहुत खट्टे हैं तो इसलिए आधा किलो पिसी हुई चीनी है। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करूँगी और साथ ही इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी ताकि हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो ब्लेंड कर सकें। तो यहाँ पे चूँकि हम बना रहे हैं फालसे का शरबत और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है फालसे का शरबत बने और साथ में काला नमक का इस्तेमाल ना हो। तो हम काला नमक बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे, अभी हम ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे ब्लेंड। तो जग मैंने बंद कर दिया, आधे फालसे मैंने जग में डाल दिए हैं और हमने इसको करना है ब्लेंड। अब हमने जो ब्लेंडर चला दिया है और इसको हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ताकि इसका अच्छा सा जो है वो पल्प बन जाए। अच्छा, यहाँ पे ये है जनाब कि फालसे चूँकि बहुत खट्टे थे तो मैंने यहाँ पे चीनी तकरीबन आधा किलो के करीब लिए पिसी हुई। लेकिन अगर आपको चीनी जो है वो कम लगे तो आप जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा। लेकिन पिसी हुई की थी बिल्कुल सही थी, आप जो है वो साबित चीनी ऐड कीजिएगा वरना फिर बार मुँह में आती है। तो यहाँ पर एक दफ़ा जो हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और मैंने लिया है एक बड़ा सा प्याला और उसके ऊपर मैंने रखी है छलनी। तो अब हम इसको छानेंगे क्योंकि इसके अंदर जो बीज है थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर पानी भी ऐड करते जाना है और साथ में अच्छी तरीके से मैं इसको हिलाते चलाऊँगी ताकि जितना भी पल्प है वो तक नीचे जो है वो बाउल में आ जाए और तमाम बीज ऊपर रह जाए। तो यहाँ पे ये कि बहुत गाढ़ा गाढ़ा ये था। तो यहाँ पे मैंने बीच में थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके अंदर पानी मैंने ऐड किया है ताकि जो है वो बीज ऊपर रह जाए और पल्प अच्छे तरीके से नीचे आ जाए। देखें, तो यहाँ पर तकरीबन मैंने जो है वो 1 लीटर के करीब पानी इस्तेमाल किया मैंने इसके अंदर। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं मैंने बनाया। और इसके बाद जो थोड़े से फालसे रह गए थे, जो आधे फालसे रह गए थे, अब हमने उसको भी जो है वो ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। और सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। इसके अंदर जो बची हुई चीनी थी हम इसके अंदर वो भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसके बाद हम करेंगे इसको ब्लेंड। तो यहाँ पे चीनी मैंने ऐड कर दी है, तकरीबन आधा किलो करीब मैंने चीनी जो पीसी थी। तो आधा किलो जितनी चीनी मैंने पीसी थी वो पूरी चीनी इसके अंदर लग गई थी। और यहाँ पर ये जनाब कि आपको चीनी कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी और शामिल कर लीजिएगा। अब हम इसको करेंगे दोबारा से ब्लेंड। फालसे जो कि मैंने फ्रीज़ करके रख लिए थे तो इसलिए जो है जब पियेंगे तो बहुत मज़ेदार लगेगा क्योंकि जो ठंडा ठंडा था और इसके अंदर मैं बर्फ़ भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है दोबारा से इसको जो है वो 2-3 दफ़ा मैंने करके ब्लेंड कर लिया है और ये रेडी हो गया है। यहाँ पे इसको हम दोबारा से छान लेंगे। आप चाहे तो हाथ से छान लें, आप चाहे तो स्पून से। तो मैंने यहाँ पे पहले स्पून की मदद से जितना पल्प आ सकता था मैंने तमाम पल्प जो है वो स्पून से हिला हिला के जो है वो पल्प नीचे आ गया। और उसके बाद मैंने जो है इसको हाथ से मैंने इसको मिक्स किया था ताकि जितना भी पल्प जो है ऊपर बीचों के साथ रहता है वो तमाम इसके अंदर शामिल हो जाए। साथ में इसमें मैंने पानी ऐड किया है। मैंने आपको पहले बताया था कि पानी तकरीबन मैंने 1 लीटर के करीब इसमें पानी का इस्तेमाल हुआ है। और ये देखें तमाम बीज ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा इसको दोबारा अच्छी तरीके से मैंने जो है दबा दबा के इसका पल्प निकाल लिया। जितना भी जूस था वो तमाम बाउल में आ चुका है। तो जनाब रेडी है हमारा मज़ेदार से जो है फालसे का शरबत का या फालसा मार्गरीटा का। यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर काला नमक ऐड किया। आप जितनी नीड हो आप उतना ऐड कर लीजिएगा और बस तैयार है ये सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैंने सर्व करने के लिए गिलास के ऊपर मैंने जो है वो इस तरीके से मैंने गिलास के कॉर्नर के ऊपर जो है वो काला नमक मैंने लगाया था। और काला नमक लगाने के बाद मैंने गिलास में जो है 2-3 मैंने बर्फ़ डाली थी और उसके बाद जो है बस ये रेडी हो गया हमारा मज़ेदार सा शरबत। ले जी, तैयार हो गया हमारा बहुत ही मज़ेदार सा फालसे का शरबत कह रहे हैं, फालसा मार्गरीटा कह रहे हैं। इसे आप जितना ठंडा सर्व करेंगे उतना ही मज़ेदार लगेगा और गर्मी का बहुत ही ज़बरदस्त तोड़ है। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। आपकी एक लाइक से यूट्यूब पे हमारी रीच बढ़ जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।